हमारी वीडियोस सिर्फ और सिर्फ लिखित मूल महाभारत पर आधारित होती हैं। हम किसी प्रकार का बदलाव नहीं करते। जयद्रथ वध की श्रृंखला में अभी तक आपने जाना जयद्रथ को मारने के लिए अर्जुन का शकट गर्भ व्यू में प्रवेश, द्रोणाचार्य का दिया दिव्य कवच पहनकर भी दुर्योधन की अर्जुन के हाथों हार, अलम्बुश का घटोत्कच के हाथों मारा जाना, सात्विकी का कृतवर्मा को हराना और अर्जुन की सहायता के लिए आगे बढ़ना। अब आगे द्रोण पर्व अध्याय 116। संजय बोले, हे राजन, जब कृतवर्मा को युद्ध में पराजित कर सात्विकी वापस अर्जुन की सहायता के लिए व्यू के भीतर घुसने लगे, तब वहां द्रोणाचार्य उन्हें रोकने के लिए आ पहुंचे। द्रोणाचार्य ने दूर से ही सात्विकी पर 70 बाण छोड़े। उनके साथ ही दुस्सह ने 12 और दुर्मर्शन ने भी 12 बाण छोड़े। साथ ही विकर्ण ने भी सात्विकी की छाती पर प्रहार करने के उद्देश्य से 30 बाण मारे। इन प्रहारों से सात्विकी की छाती और दाहिनी करवट में चोट पहुंची। इतना ही नहीं, वहां उपस्थित दुर्मुख ने 10, दुशासन ने 8 और चित्रसेन ने भी 2 बाण मारकर सात्विकी को घायल किया। हे राजन, दुर्योधन समेत अन्य अनेक शूरवीर योद्धाओं ने भारी बाण वर्षा करके सात्विकी को पीड़ित किया। आपके महारथी पुत्रों के प्रहार से घायल हुए वृष्णिवंशी वीर सात्विकी ने उन सभी योद्धाओं को अलग अलग बाण मारकर अपना बदला चुकाया। उन्होंने द्रोणाचार्य को 3, दुस्सह को 9, विकर्ण को 25, चित्रसेन को 7, दुर्मर्शन को 12, विविंशति को 8, सत्यव्रत को 9 तथा विजय को 10 बाण मारे। हे राजन, तुरंत ही सात्विकी अपने सुवर्ण के धनुष को घुमाता हुआ आपके पुत्र दुर्योधन पर टूट पड़ा और उन दोनों के बीच युद्ध होने लगा। दोनों महारथी एक दूसरे पर अत्यंत ही सधे हुए बाण चला रहे थे और क्षण भर में ही एक दूसरे को अपने बाणों से ढक देते थे। इस युद्ध में दुर्योधन ने सात्विकी को अत्यंत घायल कर दिया और उनके शरीर से लहू टपकने लगा। सात्विकी ने भी दुर्योधन पर अनेक बाण छोड़े और एक शूरप बाण मारकर दुर्योधन का धनुष काट डाला। बिना कोई क्षण गंवाए सात्विकी ने दुर्योधन पर शीघ्रता से अनेक बाण मारे। तुरंत ही दुर्योधन ने सुवर्ण की पीठ वाला मजबूत धनुष हाथ में लेकर सात्विकी पर 100 बाण छोड़े। संजय बोले, हे राजन, आपके बलि पुत्र के हाथों घायल हुए सात्विकी को अत्यंत ही क्रोध आ गया और उसने दुर्योधन के सभी बाण काटकर बड़ी भारी बाण वर्षा कर डाली। जैसे ही आपके अन्य पुत्रों को लगा कि सात्विकी दुर्योधन पर भारी पड़ रहा है, उन सभी ने सात्विकी पर बाण छोड़ने आरंभ कर दिए। किंतु बिना घबराए उस वृष्णिवंशी ने वहां उपस्थित हर एक योद्धा को पहले 5-5 और फिर 7-7 बाण मारे। 8 बाण छोड़कर दुर्योधन के धनुष को पुनः काट डाला। साथ ही मणियों से जड़ी दुर्योधन की ध्वजा को काटकर भूमि पर गिरा दिया। बिना कोई क्षण गंवाए 4 तीखे बाण छोड़कर उसने दुर्योधन के चारों अश्वों को वहीं मार डाला और एक शूरप बाण मारकर उसके सारथी को भी यमलोक भेज दिया। ऐसा कर्म करके सात्विकी मुस्कुराकर दुर्योधन पर सधे हुए बाण मारने लगा। सात्विकी के बाणों से घबराए दुर्योधन सहसा वहां से भागकर चित्रसेन के रथ पर जा चढ़ा। जिस प्रकार आकाश में राहु चंद्रमा पर ग्रहण लगाता है, उसी प्रकार सात्विकी ने राजा दुर्योधन को ग्रसित कर दिया। उस समय वहां सभी कौरव योद्धा हाहाकार करने लगे। उस कोलाहल को सुनकर दूसरा रथ लेकर क्रोध से भरा कृतवर्मा सारथी के हाथों से लगाम अपने हाथ में लेकर स्वयं ही रथ को हाँकता हुआ एक बार फिर सात्विकी के सामने आ पहुंचा। कृतवर्मा को इस प्रकार अपनी ओर आता देखकर सात्विकी ने अपने सारथी से कहा, हे सारथी, यह कृतवर्मा बड़े वेग से रथ को चलाकर इधर ही आ रहा है। तुम सावधान होकर रथ को इसकी ओर ही ले चलो। जैसे ही वे दोनों समीप पहुंचे, एक दूसरे पर टूट पड़े। कृतवर्मा ने सात्विकी पर 26 बाण चलाए और 5 बाणों द्वारा उनके सारथी को भी घायल किया। इसके पश्चात 4 उत्तम बाणों को सात्विकी के अश्वों पर छोड़ा और उन्हें भी घायल किया। उस सुवर्ण कवच धारण करने वाले और सुवर्ण में ध्वजा से सुशोभित कृतवर्मा ने अपने विशाल धनुष पर टंकार देकर पंख वाले बाणों से सात्विकी को आगे बढ़ने से रोक दिया। उस समय सात्विकी के मन में अर्जुन के समीप पहुंचने की बड़ी भारी कामना थी। इस कारण उसने बड़े उतावले होकर कृतवर्मा पर 80 बाण मारे। वे बाण कृतवर्मा के विभिन्न अंगों में जा लगे और वह उसी तरह कांपने लगा जैसे भूकंप के समय पर्वत हिलने लगता है। बड़े उतावले हुए सात्विकी ने 63 बाणों से उसके चारों अश्वों
तथा 7 बाणों से उसके सारथी को भी शत विक्षत कर डाला। बिना कोई क्षण गवाए सात्विकी ने तुरंत ही एक पंखों वाले अत्यंत तेजस्वी बाण का संधान किया, जो क्रोध से भरे हुए सर्प के समान प्रतीत हो रहा था। यमदंड के समान वह भयंकर बाण उसने कृतवर्मा पर छोड़ दिया। वह भयंकर बाण कृतवर्मा के सुवर्ण कवच को छिन्न भिन्न करके उसे गहरी चोट पहुंचाकर खून में लथपथ करके भूमि में समा गया। उस बाण के प्रहार से पीड़ित हुआ कृतवर्मा अपने धनुष को छोड़कर अपने रथ के पिछले भाग में घुटनों के बल गिर पड़ा। सहस्त्रबाहु अर्जुन के समान पराक्रमी सात्विकी कृतवर्मा को इस प्रकार पराजित करके वहां से आगे बढ़ चले। शीनी प्रवर सात्विकी इस प्रकार कौरव सेना का परित्याग कर आगे बढ़ने लगे, जिस प्रकार इंद्र असुरों की सेना को लांघकर आगे जा रहे हों। उस मार्ग में हाथी, अश्व तथा रथ खचाखच भरे थे और वे सब योद्धा खड़ग, शक्ति और धनुष से संपन्न थे। चेतना आने पर कृतवर्मा एक और धनुष उठाकर युद्ध स्थल में पांडवों का सामना करता हुआ वहीं खड़ा रह गया। द्रोण पर्व अध्याय 117। संजय बोले, हे राजन, जब सात्विकी सब दिशाओं में आपकी सेना को काल के गाल में भेजने लगा, तब भारद्वाज नंदन द्रोणाचार्य ने उन पर महान बाण समूहों को छोड़ना प्रारंभ कर दिया। हे राजन, देखते देखते ही द्रोणाचार्य और सात्विकी का युद्ध बड़ा भयंकर हो चला। द्रोणाचार्य ने सर्प के समान विचित्र लोहे से बने 3 बाण मारकर सात्विकी के मस्तक पर प्रहार किया। उसकी निर्बलता को देखकर द्रोणाचार्य ने सात्विकी के ऊपर इंद्र के वज्र के समान शोर करने वाले अनेक बाण छोड़े, किंतु सावधान कड़े सात्विकी ने द्रोणाचार्य की ओर से आते उन सभी बाणों को 2-2 बाण मारकर वहीं काट डाला। उस घटना को देखकर द्रोणाचार्य हंसे और उन्होंने देखते ही देखते सात्विकी पर 30 बाण छोड़े। सात्विकी से भी अधिक फुर्ती दिखा द्रोणाचार्य ने क्षण भर में ही पुनः 50 तेज बाण सात्विकी पर मारे। दोनों ओर से शरीर को सर्प के समान काटने वाले बाण चलने लगे। सात्विकी ने भी सैकड़ों बाणों से द्रोण के रथ को ढक दिया। हे राजन, हाथों की फुर्ती में द्विश्रेष्ठ द्रोणाचार्य और सात्विकी में कोई अंतर नहीं जान पड़ता था। वे दोनों एक समान प्रतीत हो रहे थे। तदनंतर सात्विकी ने अत्यंत कुपित हो 9 बाणों द्वारा द्रोणाचार्य पर गहरा आघात किया और उनकी ध्वजा को भी चोट पहुंचाई। देखते देखते ही सात्विकी ने द्रोण के सारथी को भी घायल कर दिया। द्रोण ने इसका बदला उसी प्रकार लिया। उन्होंने भी अनेकों अनेक बाण छोड़कर सात्विकी के अश्वों और सारथी पर आघात किया। साथ ही सात्विकी की ध्वजा को भी छिन्न भिन्न कर डाला। एक भल्ल बाण मारकर सात्विकी के धनुष को भी खंडित कर दिया। इससे सात्विकी को बड़ा क्रोध आ गया। उन्होंने एक विशाल गदा हाथ में ली और उसे द्रोणाचार्य पर दे मारा। अपनी ओर आती उस गदा पर द्रोणाचार्य ने अनेक बाण छोड़ उसे वहीं खंडित कर दिया। तभी सात्विकी ने दूसरा धनुष लेकर द्रोणाचार्य पर अनेक बाण छोड़े और उन्हें घायल किया। इस प्रहार को द्रोणाचार्य सह न सके और उन्होंने लोहे से बनी एक शक्ति सात्विकी के रथ की ओर छोड़ दी। वह शक्ति सात्विकी तक न पहुंच सकी, किंतु उनके रथ को विदीर्ण करके भूमि में समा गई। तब शीनी के पौत्र ने एक बाण से द्रोणाचार्य की दाहिनी भुजा पर चोट कर उन्हें घायल कर दिया। तब क्रोधित हुए द्रोणाचार्य ने भी एक अर्धचंद्राकार बाण द्वारा सात्विकी के धनुष को काट दिया और उनके सारथी को पुनः गहरी चोट पहुंचाई। द्रोणाचार्य के प्रहार से आहत हुआ सारथी मूर्छित सा हो गया और 2 घड़ी चुपचाप ही बैठा रहा। तब सात्विकी ने एक अद्भुत कर्म करके दिखाया। उन्होंने अश्वों की बागडोर भी अपने हाथ में ही संभाल ली और तुरंत ही 100 बाण छोड़कर द्रोणाचार्य पर पुनः आघात किया। द्रोणाचार्य ने सात्विकी पर अत्यंत तीखे 5 बाण छोड़े, जो उनके कवच को फाड़कर उनका लहू पीने लगे। तब वहां सात्विकी ने एक बड़ा ही विचित्र कर्म करके दिखाया। उन्होंने द्रोणाचार्य के सारथी पर आघात किया और उसे रथ से नीचे गिरा दिया और उनके अश्वों पर प्रहार करके उन्हें बिदका दिया। वह चांदी का बना रथ युद्ध स्थल में गोल गोल चक्कर काटने लगा। वहां उपस्थित समस्त राजा और राजकुमार पुकार कर चिल्लाने लगे, अरे दौड़ो, द्रोणाचार्य के अश्वों को थामो। वे सब सात्विकी को छोड़कर जहां द्रोणाचार्य थे उस ओर दौड़ पड़े। सात्विकी के बाणों से पीड़ित द्रोणाचार्य के अश्व उन्हें वहां से भगाकर पुनः व्यूह के अग्रभाग में लेकर ही पहुंच गए। वह द्रोण ने अपने व्यूह को पांडवों और पांचालों से भंग होते देखा तो सात्विकी को रोकने का प्रयत्न छोड़ दिया।
और वे पुनः व्यूह की रक्षा करने लगे। क्रोध से भरे द्रोणाचार्य पांडवों और पांचालों को रोककर वहीं खड़े रहे और प्रलय काल के सूर्य की भांति प्रकाशित होने लगे। द्रोण पर्व अध्याय 118। संजय बोले, हे राजन, द्रोणाचार्य, कृतवर्मा तथा अन्य महारथियों को जीतकर सात्विकी ने अपने सारथी से हंसते हंसते कहा, हे सारथी, श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने इन शत्रुओं को पहले ही भस्म कर दिया था। हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। इंद्र के पुत्र अर्जुन द्वारा मारे गए योद्धाओं को ही हम यहाँ मृत्यु में धकेल रहे हैं। इस प्रकार सात्विकी सारथी से बात करते करते मांस पर टूटे बाज के समान बाण बरसाते हुए शत्रुओं पर प्रहार करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उस समय कोई भी योद्धा उस असह्य सात्विकी को वहां रोक न सका। उस समय अत्यंत विचित्र युद्ध करने वाले सुवर्ण कवचधारी नृपश्रेष्ठ सुदर्शन ने अपनी ओर बढ़ते सात्विकी को क्रोध से भरकर वहां बलपूर्वक रोकने का प्रयास किया। कुछ क्षणों के लिए तो उनके बीच बड़ा भीषण युद्ध हुआ। सुदर्शन ने सात्विकी पर सैकड़ों तीक्ष्ण बाणों द्वारा एक भयंकर प्रहार किया, किंतु शिनी प्रवर ने उन सब बाणों को अपने पास आने से पहले ही काट डाला। इसी प्रकार सात्विकी भी सुदर्शन पर जिन जिन बाणों का प्रहार करते, श्रेष्ठ रथ पर बैठे हुए सुदर्शन अपने बाणों द्वारा सात्विकी के बाणों के अनेक टुकड़े कर डालते। तब क्रोध से भरे सुदर्शन ने विचित्र बाणों का प्रहार सात्विकी पर आरंभ किया। उसने अग्नि के समान अनेक तेजस्वी बाण कान तक खींचकर सात्विकी पर छोड़े, जो सात्विकी के कवच को भेदकर उनके शरीर में जा घुसे। तब उस राजकुमार सुदर्शन ने 4 तेजस्वी बाणों द्वारा सात्विकी के अश्वों को भी घायल कर दिया। उस प्रहार को देख सात्विकी अत्यंत क्रोध से भर गए और उन्होंने तीक्ष्ण बाण समूह सुदर्शन के अश्वों की तरफ छोड़े और वे अश्व वहीं परलोक पहुंच गए। सात्विकी ने बड़े ही उच्च स्वर में सिंहनाद किया। तब हे राजन, सात्विकी ने वज्र के समान एक शक्तिशाली भल्ल से सुदर्शन के सारथी का शीश काट डाला और बिना किसी विलंब के एक तेजस्वी छुरे से सुदर्शन के कुंडल मंडित शोभाशाली मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। जिस प्रकार इंद्र ने बलासुर का मस्तक काट दिया था, उसी प्रकार सुदर्शन का मस्तक कटकर भूमि पर जा गिरा। उस विजय से सात्विकी अत्यंत प्रसन्न हुए। बाण समूह का संधान करते और सेना के बीच मार्ग बनाते हुए सात्विकी अति शीघ्रता से उसी दिशा की ओर चल पड़े जिससे अर्जुन आगे बढ़े थे। जो भी उस मार्ग में सात्विकी के समक्ष आता, वह अग्निदेव की प्रचंड अग्नि के समान भस्म होता जा रहा था। द्रोण पर्व का 118वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगले भाग में जानेंगे कि सात्विकी कौरव सेना को भेदते हुए किस प्रकार अर्जुन तक पहुंचने का प्रयास कर रहे थे और उनको मार्ग में किस किस सेना और योद्धा ने रोकने का प्रयास किया और उनका क्या हश्र हुआ। इस विशाल ग्रंथ महाभारत को शीघ्रता से समेटने के लिए हम ग्राफिक्स के साथ साथ पॉडकास्ट का सहारा भी ले रहे हैं, ताकि आप तक कुछ जल्दी से महाभारत का सही रूप पहुंचाया जा सके। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। जयद्रथ वध की श्रृंखला के पिछले सभी भाग आपको हमारे चैनल के पेज पर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। हम हर सीरीज की एक प्लेलिस्ट भी बनाते हैं। उम्मीद है आप हमारे वीडियोस अपने उन दोस्तों को शेयर जरूर करते होंगे जो महाभारत का सही रूप समझना और जानना चाहते हैं। आपके हर शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।